Our next topic is factor affecting working capital. Factors affecting working capital. Or we can say determinants of working capital. जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है सभी बिजनेस में एक जैसी नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा होती है, कुछ सिचुएशन में ज़्यादा होती है, कुछ सिचुएशन में कम होती है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में वन बाय वन। फर्स्ट थिंग जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेगी दैट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कई तरह का हो सकता है। जैसे अगर पब्लिक यूटिलिटी बिजनेस है हमारा, हम पब्लिक को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो जनरली गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, तो इन बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है। इन बिजनेस में फिक्स्ड असेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। क्यों? क्योंकि एक तो इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना पड़ता, और दूसरा इनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांजैक्शन कैश होती हैं, हम इनसे क्रेडिट में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे बिजनेस की ये वाली नेचर है, देयर विल बी लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और अगर बिजनेस हमारा ट्रेडिंग कंसर्न है, या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है एज़ कम्पेयर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी कैपिटल इन्वॉल्व नहीं करनी पड़ती, इनको रॉ मटेरियल का या वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक नहीं रखना पड़ता है, इनके पास केवल फिनिश्ड गुड, डेटर, कैश होते हैं। और अगर हमारा जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड रॉ मटेरियल है उसका स्टॉक भी हमें रखना पड़ेगा, और जब हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होगा तो वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक भी होगा, वहाँ पे फिनिश्ड गुड का स्टॉक, और कैश भी रखनी पड़ेगी एक्सपेंसेस पे करने के लिए, डे टू डे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस पे करने के लिए, और डेटर्स का भी स्टॉक होगा। तो हम नेचर ऑफ बिजनेस को भी ये देखते हैं कि ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। सबसे कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पब्लिक यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाले कंसर्न में रहती है, और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रहती है, और इन दोनों के बीच की इससे ज़्यादा और इससे कम रिक्वायरमेंट ट्रेडिंग कंसर्न में रहती है, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो सेकंड पॉइंट है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है दैट इज़ द साइज ऑफ द बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के साइज पे भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। अगर हम बिजनेस लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा रहेगी, और अगर बिजनेस छोटे लेवल पे कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं बड़ा लेवल है हमारे बिजनेस का, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। जैसे हम पूरे ऑल इंडिया के लिए सामान बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होगी, और हम केवल गुरुग्राम के लिए सामान बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी कम होगी। जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतनी ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी।
और जो थर्ड फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, दैट इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बिजनेस या तो कॉन्टीन्यूसली स्टेबल हो सकता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, या हमारा बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस हो रहा है। ग्रोइंग बिजनेस मीन्स टाइम के साथ साथ हमारी सेल प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अफेक्ट होगी। जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ होती चली जाएगी, वैसे वैसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती चली जाएगी। इट मीन्स ग्रोथ, और अगर बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अफेक्ट होती है, और वो रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे बिजनेस को हम एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, दैट इज़ प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल मशीन की हेल्प से, लेबर की हेल्प से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होता है, और फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होने से पहले वो बीच वाली स्टेज में भी होता है, जब वो ना तो फिनिश्ड फॉर्म में है और ना ही रॉ मटेरियल की फॉर्म में है। तो इस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। तो ये साइकिल हर बिजनेस में एक जैसी लेंथ की नहीं होती। कुछ बिजनेस में, कुछ कंसर्न में रॉ मटेरियल जल्दी ही फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ बिजनेसेस में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो प्रोडक्शन साइकिल हम ये कह सकते हैं कि हर बिजनेस में एक जितने लेंथ वाली नहीं होगी। जहाँ पे ये लेंथी होगी वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और जहाँ पे इसका टाइम पीरियड कम होगा वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा, दैट इज़ बिजनेस फ्लक्चुएशंस। बिजनेस में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, मीन्स बिजनेस साइकिल्स होती रहती हैं। कभी बिजनेस हमारा तेज़ी की साइड होता है, कभी डिफ्लेशन की साइड होता है। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी ट्रेड साइकिल्स चलते रहते हैं। कभी इकोनॉमी बूम में जाती है, कभी डिप्रेशन में जाती है, कभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये चलता रहता है। तो बिजनेस फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। तो देखा जाएगा कि बिजनेस में किस टाइप का फ्लक्चुएशन हो रहा है। बिजनेस में अगर तेज़ी है, बूम टाइम पीरियड है, या डिप्रेशन टाइम पीरियड है, इस वाली स्टेज में बिजनेस में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हमारी सेल भी ज़्यादा होती है। हमारे प्रोडक्शन ज़्यादा होने से रॉ मटेरियल ज़्यादा रखना पड़ेगा, हमारा फिनिश गुड भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि सेल ज़्यादा होगी। सेल ज़्यादा होगी तो हमारे डेटर भी ज़्यादा होंगे, कैश भी ज़्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए एक्सपेंसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। उनको टाइमली पे करने के लिए कैश का लेवल भी रखना पड़ेगा। तो अगर हम इस वाली स्टेज में है, बूम वाली स्टेज में है, हमारा बिजनेस अच्छा फ्लोरिश कर रहा है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और अगर इस डाउन वाली स्टेज में है तो हमारी डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, सेल कम होगी, तो इस लेवल पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें कम होगी। तो बिजनेस फ्लक्चुएशंस भी हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉलिसी। प्रोडक्शन पॉलिसी। प्रोडक्शन की पॉलिसी भी हमारी अलग अलग हो सकती है। जैसे हम अगर सीजनल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, सीजनल प्रोडक्ट वो जिनकी डिमांड एक पर्टिकुलर सीज़न में होगी, जैसे कि वूलन क्लॉथ्स हो सकते हैं जिनकी डिमांड केवल सर्दियों में होगी, या एसी हो सकते हैं जिनकी डिमांड गर्मियों में होगी। तो हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी क्या है ऐसे सीजनल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग? हम होल ईयर भी कंटिन्यू प्रोडक्शन कर सकते हैं, पूरा साल प्रोडक्शन कर सकते हैं, या हम सीजनल प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हम
पूरा साल प्रोडक्शन करते हैं, ये वाली पॉलिसी अपनाते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कभी भी बंद नहीं होगा। चाहे प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है हमारा उसका सीज़न ना हो, तो हम सामान को बनाते रहेंगे और वेयर हाउसेस में स्टोर करते रहेंगे और हमारे खर्चे पूरा साल होते रहेंगे जो प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं। तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। और हम पर्टिकुलर सीज़न में ही प्रोडक्शन करते हैं, तो जिस सीज़न में हम प्रोडक्शन करेंगे उस सीज़न में तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, और बाकी सीज़न जो ऑफ सीज़न है, जब हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, उस टाइम में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। तो हमारी पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि हम पूरा साल प्रोडक्शन करेंगे या जिस पर्टिकुलर सीज़न में डिमांड होगी केवल उसी सीज़न में प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा, दैट इज़ क्रेडिट पॉलिसी रिलेटिंग टू सेल्स। क्रेडिट पॉलिसी रिलेटिंग टू सेल्स। सेल्स के रिगार्डिंग हमारी क्रेडिट पॉलिसी क्या है, हम अपने कस्टमर को क्रेडिट कैसे अलाउ करते हैं। या तो हमारी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी हो सकती है। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी में हम अपने कस्टमर को लिबरली क्रेडिट देते हैं, लिबरली उधार देते हैं, ज़्यादा अमाउंट की उधार देते हैं और जल्दी से उनसे पैसा कलेक्ट भी नहीं करते हैं। या हमारी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी हो सकती है कि हम किसी को ही हम उधार देते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट की उधार भी नहीं देते, और जल्दी से उधार दे भी दिया तो जल्दी से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है तो हमारा पैसा डेटर्स में फंसा रहेगा और हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर हमारी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि डेटर्स बहुत ज़्यादा हमारे नहीं होंगे। तो डिपेंड करेगा कि हम क्रेडिट पॉलिसी कौन सी फॉलो करते हैं रिगार्डिंग आवर सेल। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज क्रेडिट पॉलिसी रिलेटिंग टू द परचेज। क्रेडिट पॉलिसी रिलेटिंग टू परचेज। हम क्या परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के परचेज के रिगार्डिंग हमें जो क्रेडिट पॉलिसी मिलती है वो हमारे सप्लायर देते हैं। हमारे सप्लायर ने क्या क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है उस पे भी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अफेक्ट होगी उससे भी। अगर हमारे सप्लायर जो हमें रॉ मटेरियल देते हैं वो हमें लिबरली क्रेडिट देते हैं, उधार दे देते हैं हमें रॉ मटेरियल और जल्दी से पैसे वापस भी नहीं मांगते, तो हम कम वर्किंग कैपिटल से अपना काम चला पाएंगे। और अगर वो हमें उधार नहीं देते हैं या अगर रॉ मटेरियल दे भी देते हैं उधार में तो जल्दी से अपना पैसा हमसे ले लेते हैं, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और हमें ज़्यादा पैसे अपने बिजनेस में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है जो सीजनल होता है, मीन्स पर्टिकुलर सीज़न में ही हमें मिलेगा, उसके बाद वो हमें नहीं मिलेगा। और कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है जिसकी सप्लाई रेगुलर होती है। रेगुलर मीन्स कभी भी उसको मार्केट से परचेज़ कर लो, उसकी सप्लाई हर पूरा साल इतनी ज़्यादा है कि कभी भी हमें मार्केट से मिल जाएगा, कभी भी उसकी शॉर्टेज नहीं होगी।
अगर रॉ मटेरियल सीजनल है तो हमें पता है कि वो पर्टिकुलर सीज़न में ही मिलेगा और उसके बाद वो नहीं मिलेगा, और हमें वो रॉ मटेरियल जिस पर्टिकुलर सीज़न में मिलेगा उसमें परचेज़ करके और स्टॉक में रखना पड़ेगा, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो चलता रहे। जब रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाएगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस बंद ना हो। तो सीजनल रॉ मटेरियल के केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, और अगर रॉ मटेरियल हमें रेगुलरली मिलता रहता है मार्केट में, कभी भी उसकी शॉर्टेज नहीं होती, तो हमें इसका बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जैसे ही रॉ मटेरियल कम होने लगेगा हम मार्केट में से तुरंत जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे भी हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स। क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, बैंक से हमें टाइम पे क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होगी या नहीं होगी। जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो बैंक हमें पैसे उधार देंगे या नहीं देंगे, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम अपने बिजनेस में एज ए वर्किंग कैपिटल कितने पैसे मेंटेन करके रखें। अगर बैंक हमारी क्रेडिट वर्दीनेस को मानते हैं कि इनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, तो बैंक हमें ज़रूरत पड़ते ही और सही टर्म्स एंड कंडीशन पे पैसे उधार दे देंगे, और हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके नहीं रखनी पड़ेगी। और अगर बैंक हमें क्रेडिट नहीं देते हैं, हमारे उनके साथ क्रेडिट टर्म्स सही नहीं है, बैंक से हमें क्रेडिट मिलने की संभावना नहीं होती है, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ताकि हमारे पास कैश की शॉर्टेज ना हो। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, दैट इज़ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल आपको पता है चेंज होते रहते हैं, इकोनॉमी में प्राइसेस जनरली बढ़ते ही रहते हैं। तो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन रखने के लिए जो हम पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, केवल उतना ही प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल भी महंगा मिलेगा, आगे लेबर भी महंगी मिलेगी। जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं सब चीज़ों के, तो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर प्राइस लेवल इकोनॉमी में डाउन जा रहे हैं, जनरली ऐसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी थियोरेटिकली अगर प्राइस इकोनॉमी में डाउन जा रहे हैं, तो सब चीज़ों के प्राइसेस डाउन जा रहे होंगे, रॉ मटेरियल का, लेबर का, तो उस कंडीशन में हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा, दैट इज़ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर हमारा जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ओवरऑल मैनेजमेंट, वो एफिशिएंटली काम करते हैं, तो वो कम वर्किंग कैपिटल से भी बहुत अच्छे से मैनेज करके अच्छा काम करेंगे बिजनेस में, और बिल्कुल भी वर्किंग कैपिटल की वेस्टेज नहीं करेंगे, तो थोड़े पैसे में भी अच्छे से बिजनेस चला पाएंगे। तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। और अगर हमारे मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, अभी तक जो पॉइंट थे वो तो हमें ये बता रहे थे कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी या ज़्यादा होगी। ये जो पॉइंट अभी 2-4 करवाऊंगी, इनसे हमें ये पता लगेगा कि वर्किंग कैपिटल के लिए हमें पैसे की अवेलेबिलिटी कम होगी
ये ज़्यादा होगी बिजनेस के अंदर से या बाहर से। वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि हम बिजनेस में कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हम बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, इट मीन्स बिजनेस के अंदर से ही हमें ज़्यादा पैसा जनरेट हो रहा है। उस प्रॉफिट को हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट ना करके बिजनेस में ही रख के वर्किंग कैपिटल की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम कम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ लेवल ऑफ टैक्सेस, लेवल ऑफ टैक्सेस। अगर हमें गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है प्रॉफिट में से, तो हमारे पास जो टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट होगा वो कम अवेलेबल होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। और अगर हमें कम टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं प्रॉफिट में से, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा अवेलेबल होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ डिविडेंड पॉलिसी। हम अगर प्रॉफिट में से ज़्यादा डिविडेंड पे कर देंगे तो डिविडेंड पे करने के बाद हमारे पास कम प्रॉफिट रहेगा एज ए वर्किंग कैपिटल यूज़ करने के लिए। और अगर प्रॉफिट में से कम डिविडेंड पे करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट अवेलेबल होगा एज ए वर्किंग कैपिटल यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ डेप्रिशिएशन पॉलिसी। डेप्रिशिएशन पॉलिसी भी हमारी वर्किंग कैपिटल अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है, लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। डेप्रिशिएशन अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा जो डेप्रिशिएशन अगर ज़्यादा होगा तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने से हमारे टैक्सेस कम हो जाएंगे और टैक्सेस कम होने से हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और अगर डेप्रिशिएशन हम अपनी एसेट्स पे कम लगाएंगे तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा और उस इंक्रीज हुए प्रॉफिट पे हमें ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो टैक्सेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल अवेलेबिलिटी को पूरा करने के लिए, वर्किंग कैपिटल अवेलेबिलिटी के लिए। तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि अगर ये चीज़ें ज़्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल कम अवेलेबल होगी या कम होंगी तो ज़्यादा अवेलेबल होगी। और इससे ऊपर के जो पॉइंट हैं उनसे हमें ये पता लगेगा कि किस सिचुएशन में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और किस सिचुएशन में हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। अगर हमारे बिजनेस में एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल किसको बोलेंगे? जो ना तो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है और ना ही रिक्वायरमेंट से कम है, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। तो क्या क्या फ़ायदे होंगे हमें एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होने से? फर्स्ट एडवांटेज है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रेगुलरली। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रेगुलरली। हमें रॉ मटेरियल की कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है। हम प्रॉपर अमाउंट में रॉ मटेरियल परचेज करके रखेंगे और जब भी रॉ मटेरियल हमें लगता है कि कम होने डाउन जा रही है उसकी जो क्वांटिटी है, तो उसको टाइम रहते हम उसे परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे उसको अगर हम उसकी कैश पेमेंट की कंडीशन है तो हम उसको कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर उसकी क्रेडिट में हमें वो पेमेंट क्रेडिट में रॉ मटेरियल एक बार परचेज करने देता है तो
बाद में जब पेमेंट का टाइम आता है तो हम उसे टाइमली पेमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल की कमी नहीं है। तो इससे जो हमारा सप्लायर है उसे हमारी तरफ से पेमेंट की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो हमारी तरफ से पेमेंट को लेके श्योर रहेगा कि इनकी पेमेंट टाइम पे आ जाएगी, तो कभी भी हमें रॉ मटेरियल टाइम पे देने से मना नहीं करेगा। तो जो रॉ मटेरियल है वो हमें रेगुलरली अवेलेबल रहेगा और हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस कभी भी इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमें बेनिफिट होगा दैट इज़ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो हमारी फिक्स्ड एसेट हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन होगा। जैसे फिक्स्ड एसेट में हमारी क्या आ जाती हैं, बिल्डिंग वगैरह। बिल्डिंग में मान लो फैक्ट्री बिल्डिंग है तो उसमें मशीनें वगैरह भी रखी हुई हैं, प्लांट वगैरह। तो उनका प्रॉपर यूज़ तभी हो पाएगा जब हमारे पास रॉ मटेरियल प्रॉपर क्वांटिटी में है। मान लो हमारे पास रॉ मटेरियल प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं है तो हमारी फिक्स्ड एसेट मशीनों का फुल यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मशीनें चलने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो जब रॉ मटेरियल प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल रहेगा तो फिक्स्ड एसेट भी अपनी फुल कैपेसिटी तक यूज रहेंगी और वो अंडर यूटिलाइज्ड नहीं होंगी। हम फुल स्केल पे अपना प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट जो एडवांटेज होगा दैट इज़ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ये भी रॉ मटेरियल के परचेज के रिगार्डिंग ही पॉइंट है। अगर हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा तो हम जो रॉ मटेरियल है वो कैश में परचेज करके और कैश डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं अपने सप्लायर से। या कई बार क्या होता है, कैश डिस्काउंट अगर हम विद इन टाइम, हमें 10 डेज़ का टाइम मिला है पेमेंट करने के लिए रॉ मटेरियल की, और हम 10 डेज़ के अंदर पेमेंट कर देंगे तो हमें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। और अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ही नहीं है तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे टाइमली और हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो बेनिफिट होगा दैट इज़ इंक्रीज इन क्रेडिट रेटिंग। इंक्रीज इन क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का मतलब है क्रेडिट वर्दीनेस में। अगर हम टाइमली पेमेंट करेंगे अपने सप्लायर्स को, या बैंक से कोई लोन लिया है तो बैंक को टाइमली पेमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म लोन की, मीन्स अपने शॉर्ट टर्म लेंडर को हम टाइमली पेमेंट करेंगे तो हमारी क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज होगी, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी और कोई भी व्यक्ति हमें उधार देते हुए शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं झिझकेगा, हमें टाइमली पैसे मिल जाएंगे। सप्लायर हमें रॉ मटेरियल अगर उन्हें उधार देना पड़ जाए तो वो उधार दे देंगे। अगर हमें बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ जाए तो बैंक को भी पता है कि इनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, इनसे टाइम से पैसा वापस आ जाएगा, तो बैंक भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे दे देगा। तो हमारी क्रेडिट रेटिंग का फ़ायदा हमें मिलेगा। नेक्स्ट जो बेनिफिट होगा दैट इज़ एडवांटेज ऑफ फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। एडवांटेज ऑफ फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का हम एडवांटेज ले सकते हैं। कई बार मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी होती हैं, अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम उसका फुल यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी भी वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस इस टाइम डाउन आए हुए हैं और हमारे पास पैसा है तो हम रॉ मटेरियल का स्टॉक करके रख सकते हैं और हमें वो रॉ मटेरियल कम प्राइसेस पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर पैसा नहीं है तो चाहे कितना भी सस्ता रॉ मटेरियल मार्केट में हो गया है हम उसे परचेज़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मान लो हमारे बिजनेस को कहीं से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है तो हम उस ऑर्डर को तभी ले पाएंगे अगर हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है।
अगर हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं है तो हमें पता है कि ऑर्डर ले भी लिया, एक्सेप्ट कर भी लिया, तो हमारे पास पैसा नहीं होगा तो रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करेंगे, लेबर को पेमेंट कहाँ से करेंगे, तो हमें वो ऑर्डर छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो फेवरेबल अपॉर्चुनिटी कभी कभी हमारे सामने आएंगी, उसका बेनिफिट हम तभी ले पाएंगे अगर हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा। नेक्स्ट जो बेनिफिट होगा दैट इज फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। हमें जो प्रॉफिट होता है उसमें से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और जो शेयर होल्डर होते हैं अगर हम उनको कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और उस डिविडेंड को पे करने के लिए प्रॉफिट तो होना ही चाहिए लेकिन कैश भी अवेलेबल होना चाहिए। और अगर हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो कैश का स्टॉक कैश भी होगा और हम अपने शेयर होल्डर को कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे वो सेटिस्फाइड रहेंगे और हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में। नेक्स्ट जो बेनिफिट होगा इसका दैट इज़ फैसिलिटी इन ऑब्टेनिंग बैंक लोन्स। फैसिलिटी इन ऑब्टेनिंग बैंक लोन्स। हम बैंक वगैरह से लोन्स ले सकते हैं। ये पॉइंट पहले आ चुका है ये क्रेडिट रेटिंग वाले पॉइंट में, क्योंकि बैंक को पता है कि टाइमली इनकी पेमेंट वापस आ जाएगी तो बैंक हमें लोन देने से नहीं झिझकेंगे और हमें जितना भी अमाउंट की ज़रूरत है बैंक हमें वो पैसा दे देंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारे बिजनेस के मैनेजर हैं उनको भी पता है कि प्रॉपर अमाउंट में वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, उन्हें पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। वो जितना चाहे रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और एम्प्लॉयज़ अपने जितने भी डे टू डे खर्चे होते हैं उनकी टाइमली पेमेंट कर सकते हैं, फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इससे साइकोलॉजिकली उनका वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे बिजनेस का हर फ़ायदा करवाने के लिए, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है इसके बेनिफिट का दैट इज़ मीटिंग अनफोर्सिन कॉन्टिंजेंसीज। मीटिंग अनसीन कॉन्टिंजेंसीज मीन्स ऐसी कंडीशन जिसके बारे में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। अगर हमारे पास पैसा है तो हम उन अनफोर्सिन कॉन्टिंजेंसीज का ईज़िली मुकाबला कर सकते हैं, उनको फेस कर सकते हैं और अपने बिजनेस के एग्जिस्टेंस को बनाए रख सकते हैं। जैसे मान लो प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट से भी कम प्राइस चले गए हैं, और अगर हमारे पास पैसे की शॉर्टेज होगी तो पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हो सकता है कि डाउन प्राइसेस पे हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ जाए। लेकिन अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे पास बिजनेस में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, तो हम थोड़े टाइम तक उस सामान को होल्ड करके भी रख सकते हैं कि अभी नहीं बेचेंगे, जब थोड़े से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तब इस सामान को सही रेट पे बेचेंगे। तो इस टाइप की अनफोर्सिंग कॉन्टिंजेंसीज को हम फेस कर पाएंगे इफ़ वी आर हैविंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हम बिजनेस में मेंटेन करते हैं तो ये बिजनेस को होते हैं।